जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीना सिकंदर पेज 388। बीना सिकंदर कानून को जानती है। एक आपका लेवल है, एक उसका लेवल है। वो कानून को जानती है एंड ओन्स अ लॉ फर्म, और उसने एक पूरी फर्म बनाई हुई है जो लॉ के केसेस को डील करती है। शी इज़ ऑल्सो डायरेक्टर लीगल अफेयर्स एट आयशा फूड्स लिमिटेड। एक आयशा फूड्स लिमिटेड की कंपनी है, वहाँ पे डायरेक्टर लीगल अफेयर्स भी है, यानी उनको भी मशवरे देती है। बहरहाल मेन इसका कारोबार लॉ फर्म है, ये वो चलाती है। अब अगर आप सवाल शुरू से देखें तो इनकम फ्रॉम B9 कंपनी है, और नीचे जो इसको तनख्वाह मिल रही है आयशा फूड से वो है मंथली तनख्वाह मिल रही है, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो एक जगह पे नौकरी करती है, घंटा दो के लिए जाती होगी रोज़ाना, और एक जगह के ऊपर जो है वो ये खुद अपना इसने अड्डा खोला हुआ है। रेवेन्यू लेस खर्चे, सैलरीज हैं, डोनेशन गिफ्ट्स एंड डोनेशंस हैं, लीगल लीज चार्जेस हैं, प्रोफेशनल फीस है, प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस हैं, ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं, अदर एक्सपेंसेस हैं, और पिछले साल का इनकम टैक्स पे किया है। नोट्स टू द इनकम स्टेटमेंट। चलें ऐसे करें, ऐसे चलें। वर्किंग वन, इनकम फ्रॉम बिजनेस। इस दफा बड़ी ईद पर कोई ऐसी कुर्बानी करें कि कमाल हो जाए। कोई ऐसी कुर्बानी कर दें, नेट प्रॉफिट 3500। क्या आप अपने पोते को बुला के बताएं, बेटा एक दफा बड़ी ईद थी और मैं घर नहीं गया। अच्छा जी, 3500 इज नेट प्रॉफिट। सवाल के फेस से एज सच तो मुझे कोई मसला नज़र नहीं आ रहा, बाकी इंशाल्लाह देखते हैं। गिफ्ट्स एंड डोनेशंस वगैरह शायद कोई ख़तरे की चीज़ है, लेकिन डिटेल देखेंगे। रेवेन्यू में पड़ा है 7.5 लाख, जो राफिया से रिकवर किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ बैड डेट, लेकिन अब रिकवर हो गया है। भाई एक बात याद रखिएगा कि स्टेप 1 होता है अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम उल्टानी है, और 12 मैं आपको कह चुका हूं इंक्लूड पड़ा कितना है 750, उल्टाना कितना है एग्जैक्ट जो पड़ा है। रेवेन्यू में 750 पड़ा है जो रिकवर हो गया है बैड डेट। ये बैड डेट किन की नजर में होगा? अकाउंटिंग वालों की नजर में। इसको उल्टा देते हैं, ऐड चपेड़, अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी 750। याद रखिएगा, याद रखिएगा, बैड डेट रिकवरी के सेक्शन में अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी उल्टानी होती है, फिर फॉर्मूला लगाना होता है। अकाउंटिंग वालों की रिकवरी इनकम कैसे उल्टा सकते हैं? लेस करके। कितनी उल्टानी है? जिसके साथ इंक्लूड लिखा हुआ है। अब फॉर्मूला बना के रख लेते हैं, उस फॉर्मूले को फिर यूज करेंगे। वर्किंग टू, टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी, अमाउंट रिकवर्ड लेस एक्चुअल बैड डेट लेस previously allowed as डिडक्शन।
अच्छा, इंटरेस्टिंग बात, अमाउंट रिकवर्ड भी वही आपने लिखनी है, वो जो 750 है जो आपने उल्टाई, तो ये यहां पे लिख दें 750। अब आगे सवाल में जाके बाकी डाटा देख लें। तो जब भी बैड डेट रिकवरी आ जाए तो स्टेप 1, अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम उल्टाएं। कितनी, जिसके साथ इंक्लूड लिखा है। उल्टाने के बाद फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूला लगाने के बाद रिजल्ट्स पोस्ट कर दें फेस पर। रेवेन्यू में 7.5 लाख रिकवर्ड पड़ा है फ्रॉम राफिया से, रिकवर्ड। चलें जी, रिकवर्ड की अमाउंट बताएं। 7.5 लाख। डेट हैड बीन रिटर्न ऑफ वाइल कैलकुलेटिंग द टैक्सेबल इनकम ऑफ द, पिछले साल की टैक्सेबल इनकम निकालते, पिछले से पिछले साल की, पिछले से पिछले साल की टैक्सेबल इनकम निकालते हुए, टैक्सेबल इनकम निकालते हुए ये राइट ऑफ करने दिया गया था। टैक्सेबल इनकम किन की नजर में निकाली जाती है? ओ भाई, वो तो उस साल की बात कर रहा है, मुझे बताएं टैक्सेबल इनकम किन की नजर में निकाली जाती है? टैक्स वालों की नजर में। इसका मतलब है मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि वॉज इट प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन और इट वॉज नॉट प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन? That had been written off previously while calculating income of previous year. तो मेरा सवाल है, was it previously allowed as deduction or not? Yes, it was previously allowed as deduction. This amount was receivable against professional services. उसे हमने कोई मशवरा दिया था मशवरा देना दूर की, मशवरे के बाद हमें नजर नहीं आई कभी। राफिया मशवरा लेके चली गई और हम दीवाना वार घूम रहे हैं कि 7.5 लाख हमारी फीस दे दो। राफिया कहती है लेके दिखाओ। अच्छा, अब बैड डेट कितना था? हमें तो आदत है 3 फिगर से खेलने की, मुझे याद है इसमें 3 फिगर्स गिवन होती थी, हमें तो आदत है 3 फिगर से खेलने की। तो मैं क्या एज्यूम करूं, बैड डेट कितना था? यही था फिर और क्या करें, मरता क्या ना करता, 750 को लिखता। मैं क्या करूं, अब एक्चुअल बैड डेट सवाल में नहीं गिवन, तो कितना था? जितना देके गई बस। रिकवर हो गया भाईजान, पिछले साल भाग रही थी पैसे लेके, अब तो देके चली गई है। तो कितना बैड डेट था? 750। अब सर जवाब क्या आएगा, मुझे क्या पता, करके देख लेते हैं। इसमें से ये माइनस करें, जवाब 0। नहीं सर, एक फिगर होगी उससे भी ऐसे ही खेलना है जी। सर पेपर में भी ऐसे ही करना है जी। सर नहीं, जो हमारा पेपर आना है वो इस दफा, हाँ हाँ जी। अब ये किनके वाली टैक्स वालों, किनके वाली बैड डेट रिकवरी होगी? टैक्स वालों की। इसे फेस पे जाके सोचें क्या करें। वेयर बैड डेट रिकवरी एक्सीड द 0 द एक्सेस शैल बी चार्जेबल। जी 7। तो लिखें, अगर एक फिगर है तो उसको भी उसी प्रोसेस से गुजारना है। आमतौर पे वैसे बैड डेट रिकवरी में कितनी फिगर्स होती थी? 3। अगर एक फिगर है तो उसको भी उसी प्रोसेस से गुजारना है। जो रात लेट आए हैं, पहली एडजस्टमेंट यूट्यूब पे दोबारा अटेंड कर लीजिएगा, बाकी तो फिर आगे आसान एडजस्टमेंट से। चलें जी, ज़रा थोड़ा सा रिवाइज करें। मैं ज़रा बता दूं घर के, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। अच्छा, मैं 3:15 बजे तक, 3:30 तक आऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं कि रेवेन्यू में कितनी रिकवरी पड़ी है? 750। स्टेप 1, उल्टा दें अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी, फेस पे, न्यूमेरिकल के फेस पे, वर्किंग 1 पे जानी।
स्टेप 2, पुट द डेटा इन फॉर्मूला। टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम निकालें। व्हाट इज अमाउंट रिकवर्ड? दैट हैड प्रीवियसली बीन रिटर्न ऑफ। पिछले सालों में ये राइट ऑफ हो चुकी है। राइट ऑफ का क्या मतलब है? फिर अलाउड एज रिडक्शन हुई होगी ना, ये मैं मतलब बता रहा हूं। राइट ऑफ का मतलब लिखें अलाउड एज रिडक्शन। राइट ऑफ वाइल कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम किन की नजर में निकाली जाती है? तो प्रीवियसली अलाउड है, फिर उस साल अलाउड होगी थी, प्रीवियसली अलाउड। ये 750 आ गई, बैड डेट की फिगर गिवन नहीं थी, तो कितना लेके भागी होगी? जितना देके गई। कितना देके गई? 750। अच्छा, सवाल कैसे बदलता? अगर लिखा होता डेट हैड नॉट बीन अलाउड एज रिटर्न ऑफ इन 2010, अगर ये लिखा होता तो प्रीवियसली अलाउड कितना हो जाता? अब फॉर्मूला कैसे चलता? 750 माइनस 0, 750 माइनस 750, तो फिर ना कुछ भी नहीं करना था, जीरो को इधर ऐड कर देना था, बरकत के लिए भी नहीं। तो इस तरह ना कभी कभी तंग करने के लिए एक फिगर भी दे सकता है आपको। आगे तो वही सारी एडजस्टमेंट्स हैं जो हम करते थे। सैलरी में पड़ा हुआ है 50,000 रुपया जो बीना ने अपने आप को दी है, तो ये तो बिजनेस का खर्चा नहीं है ना, ये तो सैलरी, अपनी सैलरी है। सैलरी बीना 50,000 जरा 12, इसको कहते हैं पर्सनल एक्सपेंडिचर। सेक्शन 21 का एच। एक बच्चा मिला मुझे आज तकरीबन कोई 10 बजे नहीं, 10:15 बजे, कहते हैं मैं 60 नंबर का पेपर करके आया सिर्फ टैक्स का, पास हो गया। कहते हैं उसमें से इतने नंबर ले लिए। एक उसने पठान का रिकॉर्ड तोड़ा, एक पठान मिला था 67 का करके आया था, उसमें से पास हो गया था। हाँ, बेवकूफ़ी है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ। आगे चले। सैलरी एक्सपेंस इंक्लूड, लेकिन वो ऐसे लोग कहते हैं मड़ा जो किया सही किया हमने। सैलरी एक्सपेंस इंक्लूड अमाउंट ऑफ 50 एंड सैलरी एक्सपेंस इंक्लूड अमाउंट ऑफ 75,000 पर मंथ पेड टू हर ब्रदर। हर ब्रदर लुक्स आफ्टर द किड्स ऑफ बीना व्हेन शी इज इन ऑफिस। नहीं, हर ब्रदर वॉशेज हर कार। नहीं, तो उसके घर के काम तो नहीं करा, बिजनेस के मैटर्स देख रहा है। तो बता दें भाई, अगर बिजनेस के मैटर देख रहा हो, नहीं पढ़ा लिखा होगा तो बिना लॉयर बन गए तो भाई अगर नौकर है हमारे कारोबार के अंदर ही, तो इसका स्टेटस अब एम्प्लॉय का होगा। नौकर इधर आना, इसका स्टेटस अब किसका होगा? एम्प्लॉय का होगा। अब 75,000 की सैलरी के साथ कहीं नहीं लिखा हुआ कैश में पे किया है, तो ये बिजनेस का नॉर्मल सा एक्सपेंस है, तो खर्चों में पड़े होने की वजह से माइनस हो चुका है। अच्छा किया माइनस कर लिया। भाई की तनख्वाह तो बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है। हाँ, यहां बरकत के लिए लिख दें ब्रो सैलरी। दोबारा माइनस ना करें, लूट मच जाएगी। कैश में, हाँ कैश में अगर पे किया हो तो फिर नॉट अलाउड हो जाता, फिर 25,000 से ऊपर होता ना, फिर नॉट अलाउड हो जाता। दांत अपने बाहर निकाल के रखा करें दूसरी क्लास में। निकालो दांत, मुस्कुरा। तो दांत दिखा रहे हैं, मुस्कुराते दिखाने थे, डॉक्टर की तरह नहीं दिखाने थे। मैं डॉक्टर को दांत और आंखें दिखा के आया हूँ, उसके बाद डॉक्टर ने क्लिनिक छोड़ दी। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, फिर डॉक्टर को पाँव दिखाया मैंने, फिर तो डॉक्टर वो दिन और आज का दिन, और जब मैंने डॉक्टर को दिल दिखाया अपना फिर तो डॉक्टर भाग ही गया, ज्यादा होगी। पॉइंट 3, गिफ्ट्स एंड डोनेशन इंक्लूड्स गिफ्ट्स टू क्लाइंट्स। नॉर्मल खर्चा है बिजनेस का, क्लाइंट्स को गिफ्ट देते रहते हैं। जी आप क्यों आए हैं? बीनस के अंदर ने पूछा। जी वो ना एक घर में बेगम से लड़ाई हो गई है मेरी। बेगम को साथ लेके आए? नहीं वो नहीं मान रही। अब बताएं मैं करूं क्या? मैं सोच रहा हूं बेगम के खिलाफ केस कर दूं। ये कस्टमर है ये जो बीना के पास ऑफिस में आया हुआ है। तो बीना ने कहा चलें परेशान ना हो, ये जाते हुए ना मेरी तरफ से एक गिफ्ट रख लें। बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है, क्लाइंट्स को गिफ्ट इसलिए दिए जाते हैं। अभी कॉलेज वालों ने
कुछ बच्चों का गोल्ड मेडल आया था, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, उनको गिफ्ट दिए थे। तो बिजनेस का बिल्कुल नॉर्मल खर्चा है, अलाउड है, नॉट अलाउड की लिस्ट में कहीं नहीं आ रहा, इग्नोर करें। गिफ्ट्स टू क्लाइंट्स कितने के हैं? 1 लाख रुपए के। भाई मैं तो एम्प्लॉयर तो नहीं हूं ना, अब तो वो बातों को मिक्स क्यों कर रहा है। गिफ्ट्स टू क्लाइंट्स बिजनेस के खर्चे के तौर पे माइनस हो चुके हैं। अच्छा, क्या माइनस किया? क्लाइंट्स को गिफ्ट दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। आगे आए, अम्मी अम्मी मैंने सोचा आज आपके दफ्तर में आता हूं। अम्मी ने जाते हुए, बेटा बरकत के लिए ये लो 50,000 रुपए। बेटा दफ्तर पहुंचा हुआ है, बेटे को जाते हुए अम्मी ने कितना गिफ्ट दिया? नहीं नहीं, रिलेटिव शेलेटिव का चक्कर नहीं है यहां पे, बस पर्सनल एक्सपेंडिचर है। ये तो पर्सनल एक्सपेंडिचर है, आपकी ज़ात का खर्चा है, ये कोई बिजनेस, ये कस्टमर तो नहीं है। अम्मी एक मसला हो गया, केस लड़वाना था आपसे, इसलिए आया सन तो वैसे ही आ गया होगा खेलते कूदते हुए, अम्मी के दफ्तर जा रहा हूँ, अम्मी ने जाते हुए 50,000 बरकत के लिए दे दिया, तो ये बिजनेस का खर्चा है? नहीं। तो करें गिव, ये सेक्शन 21 का एच लगेगा, पर्सनल एक्सपेंडिचर लिखें इसको, ये इसका पर्सनल एक्सपेंडिचर है। वो पैसे जो घर जाके देने थे पॉकेट मनी के तौर पे, वो पैसे अम्मी ने उधर ही दे दिए, ये इसका ज़ाती खर्चा है, बीना सिकंदर का खर्चा है, क्योंकि बेटा बीना का है। गिफ्ट टू सूरज, मेरा चांद, 50। सेक्शन 21 के एज की रोशनी में ये नॉट अलाउड है। अच्छा, भी डोनेशन कभी भी ना बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता, इसका फेस पे टैक्स क्रेडिट अलाउ होगा। तो लिखें डिडक्शन नॉट अलाउड बट क्रेडिट अलाउड, डिडक्शन नॉट अलाउड बट टैक्स क्रेडिट अलाउड, क्योंकि अप्रूव्ड इदारे को दिया ना। डिडक्शन नॉट अलाउड, बिजनेस का खर्चा नहीं है। तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अगर डोनेशन माइनस हो चुकी है, कोई मशवरा दें क्या करें? ऐड कर दें। डोनेशन इज नॉट अ बिजनेस का खर्चा। सेक्शन 21 में नहीं लिखा हुआ कहीं ये, लेकिन सेक्शन 61 कहता है कि टैक्स माफ होगा। तो ये बात इंप्लाइड है कि फिर टैक्स माफ होगा या बिजनेस के खर्चे के तौर पे माइनस होगा, डबल माइनस हो जाएगा ना फिर तो डोनेशन बिजनेस का खर्चा नहीं है। 250 बिजनेस का खर्चा है या और कहीं माइनस होगा, लेकिन खर्चे में पड़ा हुआ है। गिफ्ट्स एंड डोनेशंस इंक्लूड, खर्चों में पड़ा हुआ है, क्या करें? उल्टा दें। और क्या लिखें? रिक्लासिफाई। फेस पे जाके इस पूरे को माइनस करेंगे या ए इंटू बी ओवर सी वाले फॉर्मूले से गुजारेंगे? तो डोनेशन और ज़कात अगर बिजनेस के खर्चों में, बोलें डोनेशन और ज़कात अगर खर्चों में पड़ी हो तो उसे ऐड बैक करके मेन फेस पर माइनस करते हैं। एक गाड़ी उसने ली है सिर्फ दफ्तर के काम के लिए, एक बैंक से लीज पर। तो ये कोई एम्प्लॉय नहीं है कि एम्प्लॉय का चैप्टर आपके जहन में आया कि सैलरी में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी नहीं दी। शी ओन्स अ लॉ फर्म और उसने क्लाइंट्स के पास गाड़ी पे आना जाना होता होगा, तो उसने गाड़ी ले ली बैंक से किराए पर, लीज पर। अ व्हीकल वॉज ऑब्टेन्ड ऑन लीज फ्रॉम बैंक। तो सेक्शन 28 में हमने पढ़ा था, अगर आप एसेट को बिजनेस में यूज करें तो उसका रेंटल माइनस करने की इजाजत है। तो इसकी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट गाड़ी की उल्टाकर रेंटल माइनस कर देंगे। द लीज कमेंस्ड ऑन यकम मार्च 12, लीज शुरू हुई है यकम मार्च 12 को, हमारा साल खत्म होने से 4 महीने पहले। लीज चार्जेस में हैं कितने वैसे? 9 लाख। लीज चार्जेस में एक अमाउंट पड़ी हुई है 5 लाख की, जो बैंक ने सिक्योरिटी के तौर पे ली हुई है। तो लिखें ये सिक्योरिटी इसको वापस मिल जाएगी एंड पे, अनलेस कि ये गाड़ी ले ले और वो लीज ये एज ए रेजिडुअल वैल्यू एडजस्ट हो जाए, वो चक्कर तो पता नहीं हो ना हो, छोड़े पड़े। तो ये 5 लाख इसको लीज के एंड पे वापस मिल जाएगा। इस तरह का सवाल किया था कराची इलेक्ट्रिक वाला, कराची इलेक्ट्रिक को आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराया हुआ था, तो ये 5 लाख इसको वापस मिल जाएगा।
खर्चों में पड़ा है। ये तो एसेट है, ये तो वापस मिल जाना है आपको। क्या ये खर्चा है या ये वापस मिल जाना है? खर्चों में पड़ा है, क्या करें? ऐड बैक कर दें। क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट ना बिजनेस का खर्चा नहीं होता, इसलिए इसको बिजनेस के खर्चे में पड़ा हुआ था। उल्टा दें, कितने से? 500। ओके, बाकी क्या पड़ा हुआ है लीज चार्जेस में? 500 ये है, बाकी क्या है? देखें, आप अकाउंटिंग डेप्शन इंटरेस्ट उसने नहीं दी तो मैं कैसे उल्टाऊँ? बच्चे क्लास को बताते हैं, कहते हैं आपने अकाउंटिंग डेप्शन इंटरेस्ट क्यों नहीं उल्टाई? मैं तो उल्टाना चाह रहा था, मैं दिल की सारी बातें आपको बताता नहीं, मैं तो उल्टाना चाह रहा था, लेकिन मैं नहीं गिवन तो मैं कैसे उल्टाऊँ? और मैं चाह रहा था फिर रेंटल रिकॉर्ड करता, मेरे ख्याल से ये रेंटल ही होंगे फिर 400 के। अब और कुछ कह नहीं रहा तो अब मैं क्या करूँ, रेंटल और भी माइनस हो गए हुए हैं, तो टैक्स वाले ने माइनस, शायद अकाउंटिंग वालों ने भी माइनस कर दिए हैं। जिन अकाउंटेंट को कई दफ़ा अकाउंटिंग नहीं आती होती ना, वो अकाउंटेंट पहले ही रेंटल माइनस कर देते हैं। जैसे टेस्ट के सवाल में हुए थे, टेस्ट के सवाल में लिखा हुआ था कि लीज रेंटल ही माइनस कर दिए अकाउंटेंट ने। दिया है टेस्ट सैटरडे वाला, कितने लोगों को याद है ये लिखा हुआ था? अच्छा, तो वैसे भी यार अब क्या करें इसको तोड़ने की, और बाकी 400 के बारे में सवाल ने बताया नहीं तो बस छोड़ें पर, अब क्या करें? तो इस तरह की कोई इक्का दुक्का एडजस्टमेंट पेपर में आया करेगी, अब इसका कोई हल नहीं है। बेस हमारी स्ट्रांग रखें, अकाउंटिंग डेप्शन इंटरेस्ट उल्टा के रेंटल माइनस करने। चलें आगे। प्रोफेशनल फीस इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 1.5 लाख पेड टू अ लीगल फर्म फॉर डिफेंडिंग अ लॉ सूट फाइल्ड अगेंस्ट बीना इन अ फैमिली कोर्ट। और भाईजान, बीना की अपनी लॉ फर्म है, लेकिन कोई ऐसा फैमिली का मैटर हुआ कि बीना ने सोचा मैं किसी अच्छे लॉयर को करा लूं, मैं खुद केस अपना ही लड़ने गई तो फारग हो जाऊंगी। तो बीना को फैमिली में लड़ाई हुई, ठोस ठोस ठिस ठोस। बीना बाजी ये हाथ पे पट्टी क्यों बांधी हुई है? चौप। फैमिली कोर्ट, घर में लड़ाई हुई, घर में लड़ाई होने के बाद प्रोफेशनल फीस में 1.5 लाख रुपया एक फर्म को दिया है फॉर डिफेंडिंग अ लॉ सूट फाइल्ड अगेंस्ट बीना इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज बिजनेस। नहीं लिखा हुआ, ये पर्सनल नेचर का एक्सपेंडिचर है। तो ये तो ऊपर बिजनेस के खर्चे हैं, सारे बिजनेस के खर्चों में पड़ा है। क्या कर दें? सेक्शन 21 का एच, 21 का एच, पर्सनल एक्सपेंडिचर। फैमिली कोर्ट, कौन सा कोर्ट? फैमिली कोर्ट या ओवर कोर्ट? फैमिली कोर्ट, पर्सनल एक्सपेंडिचर। बोलें बोलें, बोला भोला चप्पे। वैसे कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर हम बीना से पूछेंगे जरूर कि अपना केस खुद क्यों नहीं लड़ा तुमने जाके, तुमने उल्टा एक लॉयर को करा लिया। फैमिली कोर्ट का मतलब यह है कि ऐसे कोर्ट में गई है जहां फैमिली मैटर्स डील होते हैं। इसका मतलब है फिर मीना का फैमिली का मैटर था, तो बिजनेस चलाने के लिए फैमिली मैटर्स के खर्चे जरूरी नहीं है, बिजनेस का खर्चा नहीं है, तो इसकी जात का खर्चा लग रहा है, ये बिजनेस के खर्चों में पड़ा हुआ है। इन फैमिली कोर्ट आगे जरा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बीना लिव्स इन एन अपार्टमेंट अबव हर ऑफिस, तो ये फिर इसका ऑफिस समझ लें, और इसको अपार्टमेंट या हाउस या यहां ये रेजिडेंस इसने रखी हुई है। बीना लिव्स इन एन अपार्टमेंट अबव हर ऑफिस। ये तो नहीं होता होगा कि ये ऑफिस है तो यहां मंजी डाल के सो जाती होगी। तो अब थोड़ा सा मुझे इस तरह बना लेने दें, इसी तरह होती होगी। अब मंजी डाल लें आप,
पक्का भी बाल लें। अच्छा, बीना लिव्स इन एन अपार्टमेंट अबव हर ऑफिस, तो ऊपर रिहाइश नीचे ऑफिस, पता नहीं गाड़ी क्यों लिया फिर। एंड 2/5 ऑफ टोटल प्रॉपर्टी के खर्चे, प्रॉपर्टी के खर्चे पता नहीं कोई दिए होंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स लगाते हैं इसको। टोटल प्रॉपर्टी के खर्चे में 2/5 उसके घर के खर्चे हैं। प्रॉपर्टी के खर्चे दिए में, हाँ एज इट इज दिए में। टोटल प्रॉपर्टी के खर्चे हैं कितने, इसमें से कितने घर के हैं? घर के नॉट अलाउड होने या बिजनेस के? घर के। मुझे बताएं बिजनेस के खर्चों में, एक आपसे एक और मिसाल पूछ रहा हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये सारा ही कुछ किराए पे है, ऑफिस भी और घर भी, तो बिजनेस की सेल में से सारा किराया माइनस करेगी या अपोर्शन करके? अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में पढ़ा था कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर खुद रह रहे हैं। किसी को याद हो, पढ़ा था अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर चैप्टर 4 में। तो कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत है, घर के या बिजनेस के? प्रॉपर्टी के टोटल खर्चे बता दें सवाल में कितने दिए हुए हैं? 350। इसका कोई बंदा मुझे लगवाए 2/5, 140। तो 350 में से 140 घर के खर्चे हो गए, बाकी ना, बाकी क्यों निकालने हैं? अगला सवाल भी तो करना है पेपर में, यही निकालते रहेंगे। आप बता दें 350 में से कितने माइनस करने की इजाजत नहीं है? जो घर के हैं। 100 से काम नहीं चलेगा पेपर में, इस तरह बोला करें। कौन से माइनस करने की इजाजत नहीं है? ओ यार हद हो गई, एक तो ये सेक्शन ही नहीं खत्म हो रहा। सेक्शन 21 का एच लगेगा इधर, 21 का एच, 21 का एच, 21 का एच। पर्सनल एक्सपेंडिचर जी कितना? 350 इंटू 2/5। तो घर के खर्चे अगर खर्चों में पड़े हुए हैं, 7 साल की तरह मुंह करके करें, ओए भाग तो नहीं गया? तो घर के खर्चे खर्चों, हाइब्रिड में भी कर लेगा, घर के खर्चे खर्चों में पड़े हैं, बिजनेस के खर्चों में, तो उल्टा दें इनको। मुझे एक बच्चा मिला लास्ट टाइम बुध को, अच्छा पॉइंट नंबर 7.7, अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड अमाउंट ऑफ, ये ऑडिट कर रहा है मेरा, अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड अमाउंट ऑफ 2,60,000 पेड फॉर बीनास गोल्फ क्लब मेंबरशिप, बॉल के साथ स्टिक और बॉल। अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड 2,60,000 पेड फॉर बीनास गोल्फ क्लब मेंबरशिप विच सी सिर्फ यूज टू प्रमोट आवर बिजनेस इंटरेस्ट, वरना स्टिक भी नहीं पकड़नी आती। क्यों जाती है क्लब में? सिर्फ बिजनेस इंटरेस्ट, यानी इधर क्लाइंट्स मिल जाते हैं, लोग मिलते हैं, लोग आए होते होंगे तो वो लोग मिल जाते होंगे। द पेमेंट टू द क्लब वॉज मेड इन। अच्छा, इस पे अब 2 सवाल हुआ करेंगे, ये खर्चा अपनी नेचर में खर्चा है या नहीं, और मोड ऑफ पेमेंट, ये 2 अलग अलग सवाल हैं। क्या ये खर्चा अपनी नेचर में खर्चा है? क्यों ये खर्चा अपनी नेचर में खर्चा है? एक लास्ट लिखा हुआ है विच शी एक्सक्लूसिवली यूज टू प्रमोट द बिजनेस इंटरेस्ट। अगर ये ना लिखा होता तो फिर वो गोल्फ क्लब मेंबरशिप फीस भी एक पर्सनल एक्सपेंडिचर होता, क्योंकि ये आप अपनी जात के लिए खेलने का खर्चा कर रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर जिम के पैसे आप दे दें बिजनेस के खर्चों से कि मैं अपनी बॉडी बना रहा हूं, तो बॉडी बनाना बिजनेस के लिए जरूरी है, लॉ फॉर्म के लिए ठोस ठुस ठुस, वो तो नहीं जरूरी। तो गोल्फ क्लब जाना भी जरूरी नहीं था, लेकिन आई कैप ने ना एक लाइन डाल दी है, वो सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए जा रही है, वरना उसको तो स्टिक पकड़नी नहीं आती। तो अब यार आती होगी, मैं ज़रा समझने के लिए, कॉन्सेप्ट देने के लिए कह रहा हूँ। सर वो इस तरह की बातें करते हैं आप, मैं जा रहा हूँ, जाएं। अच्छा, अब मुझे ये बता दें खर्चे की नेचर में क्यों नहीं मसला? क्योंकि बिजनेस पर्पस के लिए है।
आम तौर पे क्लब को जो पेमेंट होती है वो लंप सम होती है और वो सालाना फ़ीस की सूरत में होती है। आप जो जिम जाते हैं हफ्तावार पे करते हैं उसकी बात नहीं कर रहा, हम ज़रा एक बड़े लेवल की बातें कर रहे हैं। तो आम तौर पे जो क्लब की फ़ीसेस होती हैं वो एनुअल मेंबरशिप होती है और टोटल भी इसका 2,60,000 है, बल्कि कुछ लोग कहते हैं टोटल आप इसको भी ले सकते हो, अदर एक्सपेंसेस को 7,10,000। सिंगल अकाउंट हेड का टोटल 7,10,000 है, तो इस तरह भी ले सकते हो। टोटल इसका 2.5 लाख से ज़्यादा है और अगर आप इधर 7,10,000 भी लिखना चाहो लिख सकते हो, क्योंकि अकाउंट जो यूज़ हो रहा है वो वाला है, तो इस तरह भी कर लें तो खैर है। अकाउंट का टोटल 7,10,000 है ऊपर से पता चला, और इंडिविजुअल पेमेंट 25,000 से ज़्यादा है। ऐसा अकाउंट जिसका मेंबरशिप एक्सपेंस, जिसका टोटल साल, कहाँ अदर एक्सपेंस लिख दो, गुड, अदर एक्सपेंस, जिस अकाउंट का टोटल साल का 2.5 लाख से ज़्यादा है और इंडिविजुअल पेमेंट 25,000 से और किस में पे हुई है, तो ये नॉट अलाउड होगी। तो इस वजह से नॉट अलाउड है कि बिजनेस का खर्चा नहीं है या पेमेंट के तरीके में मसला है। भाई दो ले जाओ। अच्छा बोलें, मेंबरशिप फीस 260, अगर ये 2 लाख होता तो भी नॉट अलाउड होता, क्योंकि इंडिविजुअल पेमेंट 25,000 से ऊपर है। साल का टोटल अकाउंट का 2,50,000 से ऊपर है और इंडिविजुअल पेमेंट 25,000 से ऊपर होनी चाहिए। ये तो बहुत ज़्यादा है। हाँ वो फिर एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा होता है। सीडी में बेहतर है आप वही वाला लिख लें, सीडी में जो मेन पे उसने अकाउंट हेड का टोटल दिया हुआ है सीडी में वो लिख लें। ओके, इसके बाद एक फिक्रा फेस पे नजर आ रहा है, पिछले साल का इनकम टैक्स दिया है, इसको आप ऐड बैक कर दें, क्योंकि इनकम टैक्स बिजनेस का खर्चा नहीं है, बल्कि प्रॉपर्टी टैक्स, टोकन टैक्स, एनवायरमेंटल टैक्स, ये वाले टैक्सेस बिजनेस का खर्चा है, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है इनकम टैक्स। इसको उल्टा दें, सेक्शन 21 का ए लिख लें, सेक्शन 21 का ए इनकम टैक्स कितना जी, इसको बस फेस पे माइनस ना कीजिएगा क्योंकि ये किसी पिछले साल का टैक्स है, तो इस साल का टैक्स नहीं है। टोटल कर दें 55 so guys that is my income from business। ये को आधा सवाल सही हो जाना था, आधा तकरीबन, आधे से ज्यादा सही हो जाना, आधे से ज्यादा वाले कौन है, आधे से ज्यादा शायद सही हो जाना था। ओके, अगर ना कराता तो मैं ओके। अब इनकम फ्रॉम सैलरी वाला आप खुद ही कर लीजिएगा, तो इसको इंशाल्लाह फिर मैं कल डिस्कस कर लूँगा। तो बता देता हूँ आपको, उसको तनख्वाह मिली है 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बोनस मिला है एम्प्लॉयर से, गाड़ी मिली हुई है एक एम्प्लॉयर से, और टैक्स आपको पता है जो भी कटता है वो एंड पे माइनस हो जाता है। हो जाएगा या नहीं? तनख्वाह मिली है और बोले हैं बोनस मिला है, गाड़ी मिली हुई है, फॉर बिजनेस एज वेल एज, ठीक है जी, ओवर जाएं। और फेस पे न्यूमेरिकल के टैक्स क्रेडिट भी माइनस करना है, कौन सा वाला, चैरिटी वाला, सेक्शन 61 वाला, हाँ जी ओवर कर दें।